यस, ऑलराइट। सो लास्ट क्वेश्चन फिर से बताओ, लास्ट क्वेश्चन में कहाँ पे क्या दिक्कत है? मतलब आप मुझे बताओ कहाँ पे दिक्कत है। सो जस्ट अ मिनट, समबडी आस्क्ड मी डाउट ऑन द लास्ट क्वेश्चन। क्या दिक्कत है बताओ। लास्ट क्वेश्चन का कौन सा पार्ट? थर्ड नंबर, स्ट्रक्चरल प्लस स्टीरियो। ओके। सो स्ट्रक्चरल प्लस स्टीरियो का मतलब क्या हुआ कि मुझे यहाँ पे स्ट्रक्चरल तो बताना ही है, इन एडिशन मुझे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी बताना है, इन एडिशन मुझे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी बताना है। ओके। सो आई ऑब्वियसली हैव टू टेल ऑल ऑफ द बिट्स। तो यहाँ पर देखो, जब मैंने स्ट्रक्चरल निकाला तो स्ट्रक्चरल जो है वो ये दो आए। ओके। एक ये स्ट्रक्चर आया, दूसरा ये स्ट्रक्चर आया। फिर मैंने इसका ज्योमेट्रिकल जो है वो कंसिडर किया। तो इसका ज्योमेट्रिकल क्या हो सकता है कि ब्रोमीन एंड ब्रोमीन जो है वो सेम साइड पे हो, या ब्रोमीन एंड ब्रोमीन जो है वो ऑपोजिट साइड पे हो। तो एक सिस वर्जन आया, एक ट्रांस वर्जन आया। ऑलराइट। इसके अलावा ये तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर रहा है, क्योंकि मैं ठीक यहाँ पर एक प्लेन ड्रॉ कर सकता हूँ जो कि ब्रोमीन क्लोरीन एंड ब्रोमीन को जो है सेम प्लेन में ले लेगा। देखो मैं अगर इस तरह से ड्रॉ करता हूँ तो ब्रोमीन एंड क्लोरीन जो है वो इस पोजीशन पे हो गया, ब्रोमीन जो है वो तो इसी पोजीशन पे हो गया। तो यानी कि ये दोनों जो है वो तो एक दूसरे के मिरर इमेज हो गए। ऑलराइट। इसके अलावा यहाँ पे फिर देखो, यहाँ पे तो ये एक ही स्ट्रक्चर आया। ओके। यहाँ पर तो ये एक ही स्ट्रक्चर आया। फिर हमने ये चेक किया, अच्छा ठीक है, इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जो है वो कितने होंगे। तो देखो हमने सबका पोजीशन जो है करके डाला कि अच्छा ब्रोमीन अप, क्लोरीन अप, ब्रोमीन अप। फिर हमने हर एक का सारे के सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन निकाले। ऑलराइट। एंड देन फिर हमने इन सबका मिरर इमेज लिया। इज दैट क्लियर? इसमें और कुछ खास है नहीं। क्लियर हुआ क्या? देख लो एक बार। नहीं हुआ तो ऑफकोर्स आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड यस्टरडेज वीडियो। आप चाहे तो वहां पे भी एक और बार देख सकते हो। व्हेन इज जीआई पॉसिबल, वो तो आपको देखना पड़ेगा ना जीआई कहाँ पे पॉसिबल है। जीआई इज पॉसिबल इन केस ऑफ रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। राइट। या तो आपका डबल बॉन्ड होना चाहिए, तो उस केस में रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है। या तो फिर आपका एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर होना चाहिए, इन दैट केस आल्सो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन इज पॉसिबल। सो यू ऑब्वियसली हैव टू लुक एट ऑल पॉसिबल केसेस। क्लियर? ऑलराइट। सो लेट्स कंटिन्यू। सो लास्ट क्लास जो हमने डिस्कस किया था कि आपको स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल प्लस ज्योमेट्रिकल, स्ट्रक्चरल प्लस स्टीरियो आपको पूछ सकता है ना। इसी चीज को पूछने का एक और भी तरीका होता है, बट बिफोर वी गो इनटू दैट वी हैव टू डिस्कस अ कपल मोर पॉइंट्स। राइट। नाउ इसी क्वेश्चन को घुमा के पूछ सकता है, बट उसके लिए वी हैव टू अंडरस्टैंड सम पॉइंट्स। द फर्स्ट पॉइंट इज, ओके, द फर्स्ट पॉइंट दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज, ये आप लिखते जाओ, कोई हेडिंग की जरूरत नहीं है, ये आप नॉर्मली कंटिन्यू कर सकते हो। राइट। द फर्स्ट पॉइंट इज enantiomers have exactly the same physical enantiomers have exactly the same physical and chemical properties. कहने का मतलब, अगर डी एनेंशियोमर जो है, अगर डी एनेंशियोमर जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट लेट्स से 80 डिग्री सेल्सियस है, तो उसका मिरर इमेज जो होगा, उसका मिरर इमेज का भी बॉइलिंग पॉइंट जो है, या उसकी इनफैक्ट जितनी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज है, सारे के सारे जो है वो एनेंशियोमर्स में एग्जैक्टली सेम होते हैं। राइट। सो दिस इज समथिंग यू हैव टू कीप इन माइंड। सेकंड थिंग, the only different chemical the only difference in enantiomers the only difference in enantiomers is when plane polarized light is passed through them. तो इन दैट केस एक जो है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, एक जो है वो लीवो रोटेटरी होता है। इन दोनों में फिजिकल डिफरेंस जो है वो यहीं पर ही होता है, इज पास टू देम। एंड केमिकली they show they show different properties on reacting with an optically pure compound, with an optically
प्योर कंपाउंड। यहाँ पे डिफरेंस कैसे आ जाता है? यहाँ पे डिफरेंस आता है बिकॉज डायास्टीरियोमर्स have different physical diastereomers have different physical and chemical properties. कहाँ पे? And chemically they show diastereomers have different physical and chemical properties and can be easily separated फोर्थ पॉइंट, रिजॉल्विंग। ये चीज आप कई बार आगे देखोगे, एक सेकेंड रुको। रिजॉल्विंग इसका मतलब क्या होता है? सेपरेटिंग एनेंशियोमर्स। रिजॉल्विंग का मतलब होता है सेपरेटिंग एनेंशियोमर्स। ओके, सो अगर आपके पास सिर्फ मीजोमर्स आर प्रेजेंट, इफ ओनली मीजोमर्स आर प्रेजेंट रुको मैं पढ़ रहा हूँ। If only mesomers are present, resolution is not possible. The resolution is not possible. मैं एक बार पढ़ रहा हूँ पूरा स्टार्टिंग से, देखो। Enantiomers have exactly the same physical and chemical properties. Second point, the only difference in enantiomers is when plain polarized light is passed to them, and chemically they show different properties on reacting with an optically pure compound. Third point, diastereomers have different physical and chemical properties and can be easily separated. Okay, last point, resolving का मतलब क्या होता है? Separating enantiomers. If only mesomers are present, resolution is not possible. देख लो फटाफट। ऑप्टिकली, अच्छा, ऑप्टिकली प्योर का मतलब क्या होता है कि या तो वो सिर्फ डी होगा या तो वो सिर्फ एल होगा। ओके, ऑप्टिकली प्योर का मतलब ये होता है, इट इज नॉट अ मिक्सचर ऑफ डी एंड एल, इट इज आइदर प्योरली डी और प्योरली एल। जैसे कि अगर आप बोलोगे प्योर वाटर, तो प्योर वाटर का मतलब क्या होगा कि उसमें सिर्फ वाटर ही प्रेजेंट है, उसमें कुछ भी प्रेजेंट नहीं है। फिफ्थ पॉइंट, the most common example of separating enantiomers is separating a mixture of enantiomeric carboxylic acids with the help of an optically pure alcohol। लिख लो पहले यहां तक। सबसे पहले आप ये बताओ कि अगर एक एसिड और एक अल्कोहल रिएक्ट करता है, अगर एक कार्बोक्सिलिक एसिड और एक अल्कोहल रिएक्ट करता है, तो बताओ कौन सा कंपाउंड फॉर्म होता है? ये चीज हमने शायद नॉमेनक्लेचर में किया होगा। वेरी गुड, एस्टर जो है वो फॉर्म होता है, राइट? एस्टर जो है वो फॉर्म होता है ना। पहले आप यहां तक लिख लो। लिख लिया आप सभी ने? लिख लिया?
Now, there are two important points to focus here. The first point is enantiomers have same physical and chemical properties. Okay, enantiomers have same physical and chemical properties. अब देखो, आपको ऑलरेडी पता है कि अगर दो लिक्विड्स के बीच में, ओके, आई एम गिविंग यू जस्ट एन एग्जांपल, कि अगर दो लिक्विड्स के बीच में बॉइलिंग पॉइंट का जो है काफी डिफरेंस होता है, द बॉइलिंग पॉइंट इज वेरी डिफरेंट, तो इन दैट केस हाउ कैन वी सेपरेट देम? बताओ, इन दैट केस हाउ डू वी सेपरेट देम? If two liquids have very different boiling points, how do we separate them? Obviously, आप उसको distillation से separate करते हो, right? आपको मेथड याद आ रहा होगा, आप उसको distillation से separate करते हो. And if they have somewhat close, क्या बोलते हैं? If they have somewhat close boiling point, in that case we use fractional distillation, right? But अगर कोई भी दो कंपाउंड्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज भी सेम है एंड केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम है, तब तो उसको सेपरेट करना जो है वो काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो गया. यस और नो? इन दैट केस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और एनी अदर फिजिकल मेथड विल नॉट सेपरेट दीज. यस और नो? करेक्ट. सो ऐसे केस में हम क्या करते हैं कि हम एनेंटियोमर्स को डायास्टीरियोमर्स में कन्वर्ट करते हैं. ओके, वी कन्वर्ट दोज एनेंटियोमर्स इनटू डायास्टीरियोमर्स. एंड डायास्टीरियोमर्स को सेपरेट करना इजी क्यों होता है? क्योंकि उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज एज वेल एज उनके केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो डिफरेंट होते हैं. ओके, नाउ इसका मोस्ट कॉमन एग्जांपल क्या है कि आपके पास एक मिक्सचर ऑफ एसिड्स है. अगेन, जैसे मैंने आपको अभी जस्ट क्या बताया कि अगर आप एक कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस एक अल्कोहल को मिक्स करते हो, ओके, in that case we will get an ester. Okay, now taking a very simple example, suppose करो कि मेरे पास एक mixture है. Okay, I have a mixture of R acids and I have a mixture of S acids. कहने का मतलब इसमें से एक D है, एक L है, but कौन सा क्या है does not matter. Okay, very simply I have a mixture of R and S. Now let's say कि alcohol जो है वो optically pure है. अल्कोहल जो है वो ऑप्टिकली प्योर है. उसका मतलब क्या हुआ कि अल्कोहल जो है या तो मैंने सिर्फ R लिया है या तो मैंने सिर्फ S लिया है. In this example, what do we want to take? बताओ, इस एग्जाम्पल में क्या लेना है? R लेना है या S लेना है? Okay, let's take S. Okay, so in this example जो मैंने अल्कोहल लिया है that is optically pure S. Okay, again मैं यहाँ पे R या S बोल रहा हूँ, but आपको यहाँ पे क्या समझना है कि this is not actually just R और S, this is actually D और L. Okay, कोई भी एक कंपाउंड में मल्टीपल R S हो सकते हैं, बट कोई भी एक कंपाउंड ओवरऑल D या L ही होता है. ओके, व्हाट डू आई मीन बाय दैट इज कोई भी एक कंपाउंड में मल्टीपल RS हो सकते हैं. ओके, बट ये कंपाउंड ओवरऑल जो है वो या तो सिर्फ D होता है या तो सिर्फ L होता है. समझ में आया ना सभी को? ओके, इन एनी केस डजंट मैटर, अभी के लिए आप सिर्फ इसको RS ही समझो. ओके, ना अब देखो यहाँ पे मेरा क्या होगा, तो मेरे एस्टर जो फॉर्म होंगे, एक तो मेरा RS एस्टर फॉर्म होगा, राइट? R कम्स फ्रॉम एसिड, S कम्स फ्रॉम अल्कोहल. और दूसरा क्या फॉर्म होगा बताओ? एक तो RS फॉर्म हुआ, दूसरा क्या फॉर्म होगा बताओ? वेरी गुड, दूसरा जो है वो SS फॉर्म होगा. ठीक है. नाउ अब आप ध्यान दो, ये दोनों एक दूसरे के डायास्टीरियोमर्स कैसे हुए? वेरी सिंपल. अगर मैं RS लेता हूं तो बताओ इसका मिरर इमेज क्या आ जाएगा? वेरी गुड. अगर मैं RS लेता हूं तो उसका मिरर इमेज जो है वो तो SR आ जाएगा. ओके, एंड अगर मैं SS लेता हूं तो इसका मिरर इमेज क्या आएगा बताओ? करेक्ट, RR आएगा. Now what this means is that ये दोनों जो है, ये दोनों तो एक दूसरे के मिरर इमेजेस नहीं है. yes or no? And if they are not mirror images of each other, then these compounds are diastereomers. yes or no? ठीक है. अब क्योंकि ये दोनों डायास्टीरियोमर्स है एंड डायास्टीरियोमर्स की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो अलग अलग होती है. मैंने आपको क्या बताया था? R का मिरर इमेज जो है वो S आता है, S का मिरर इमेज जो है वो R आता है. याद करो. ओके, सो RS एंड SS तो एक दूसरे के कुछ भी नहीं है. ओके, दे आर नॉट मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, दे आर स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, बट दे आर नॉट मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर. तो अब ऐसे केस में ये दोनों जो है ये तो एक दूसरे के डायास्टीरियोमर्स आ गए एंड नाउ दे हैव डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज and thus they can be separated easily. Is that clear to everyone? क्या हुआ? वॉइस लैग हुआ क्या? वॉइस इज क्लियर? देखो मैं एक और बार समझा दे रहा हूँ. देखो, आई एम गिविंग यू वन मोर एग्जांपल. चलो मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूँ. लेट्स से अगेन कि मेरे पास कोई भी एक कंपाउंड है A, राइट? आई हैव एनी कंपाउंड, एनी रैंडम कंपाउंड A. नाउ A जो है, A इज लेट्स से अ मिक्सचर ऑफ एनेंटियोमर्स. काफी तेज निकल गया. चलो ठीक है, एक और बार देखो. Let's say A is a mixture of enantiomers, that is A के पास जो है R भी है and S भी है.
राइट। ए के पास आर भी है एंड एस भी है ना। अब क्योंकि ये जो है ये एक मिक्सचर है एंड आई वांट टू सेपरेट दीज, सो आई मस्ट रिएक्ट दिस विद एन ऑप्टिकली प्योर कंपाउंड। ओके, ऑप्टिकली प्योर कंपाउंड क्या लेना चाहते हो बताओ, आर या एस? चलो पिछले केस में हमने एस ले लिया था, इस केस में हम आर ले लेते हैं। तो यहाँ पे बताओ जो मेरा प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो क्या फॉर्म होगा बताओ, या अदर क्या क्या फॉर्म होगा बताओ। करेक्ट, एक तो मेरा आर आर फॉर्म होगा, दूसरा क्या फॉर्म होगा, दूसरा मेरा एस आर फॉर्म होगा। ओके, now obviously again we can see that these two are not mirror images of each other, and since these two are, वॉइस नहीं आ रही है क्या, दिक्कत हो रहा है? And since these two are not mirror images of each other, these are diastereomers, different physical and chemical properties and can be easily separated। क्या ये आप सभी को समझ में आया? कॉपी कर लो। नहीं समझ में आया? कौन सा पार्ट नहीं समझ में आया? देखो मैंने आपको क्या बताया था, आर का मिरर इमेज जो है वो क्या आएगा बताओ। करेक्ट, आर का मिरर इमेज जो है वो एस आएगा। एस का मिरर इमेज क्या आएगा बताओ, आर आएगा। तो यानी कि अगर मेरा कोई कंपाउंड आर एस है, अगर मेरा कोई कंपाउंड आर एस है, आर एस है उसका मतलब क्या कि एक जो है वो आर है, दूसरा जो है वो एस है। तो अगर मैं इसका एक मिरर इमेज लूंगा तो बताओ क्या आएगा। करेक्ट, एस आर आ जाएगा। ओके, नाउ ध्यान दो, यहाँ पे मेरे पास कंपाउंड क्या है, आर आर है। यहाँ पे मेरे पास कंपाउंड क्या है, आर आर है। तो अगर मैं आर आर का मिरर इमेज लेता हूँ तो बताओ क्या आएगा। करेक्ट, एस एस आएगा। ओके, क्या ये चीज एस एस है? Is this SS? Obviously, it is not SS, which means that this is not the mirror image of this। और अगर ये इस चीज का मिरर इमेज नहीं है तो क्या होगा, डायस्टेरियोमर्स है। क्लियर? क्लियर हुआ सभी को? सो दिस इज जस्ट अ वेरी कॉमन एग्जांपल, आपको कई बार दिया रहेगा कि यू हैव अ मिक्सचर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव एसिड्स एंड आप उस चीज को सेपरेट कर रहे हो। ओके, नाउ देयर इज वन मोर वेरी कॉमन क्वेश्चन जो कि आपको दिया जाएगा। देखो मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, आपको एग्जाम्पल में समझ में आ जाएगा। आपको एग्जाम्पल पे समझ में आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है कि ये कंपाउंड दिया हुआ है, आप यहाँ पे मोनोक्लोरिनेशन कर रहे हो। ठीक है, क्वेश्चन आपको क्या दिया जाएगा, या क्वेश्चन का पार्ट वन क्या दिया जाएगा, हाउ मेनी फ्रैक्शंस आर फॉर्म्ड, हाउ मेनी फ्रैक्शंस आर फॉर्म्ड, हाउ मेनी फ्रैक्शंस आर फॉर्म्ड ऑन फ्रैक्शनल, on fractional distillation, how many fractions are formed on fractional distillation। okay, now सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो है, इज दिस अ फिजिकल मेथड और इज दिस अ केमिकल मेथड? करेक्ट, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज अ फिजिकल मेथड। यानी कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन तभी काम आएगा, ध्यान दो आप सभी, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन तभी काम आएगा अगर आपके पास जो कंपाउंड्स है उन सब में फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस होगा। यस और नो? अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस नहीं है तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन उस चीज को सेपरेट नहीं कर पाएगा। यस और नो? करेक्ट। ओके, सो सबसे पहले आप इसके मोनोक्लोरो प्रोडक्ट्स लिखो। ओके, सबसे पहले आप इस चीज के मोनोक्लोरो प्रोडक्ट्स लिखो। लिख लिया आपने? ओके, नाउ ध्यान दो। सो मेरे पास यहाँ पे इसके कितने प्रोडक्ट्स आएंगे, पहला प्रोडक्ट जो है, पहला प्रोडक्ट जो है वो तो ये आएगा। ओके, पहला प्रोडक्ट जो है वो तो ये आएगा। दूसरा प्रोडक्ट जो है, दूसरा प्रोडक्ट जो है वो ये आएगा। ओके, नाउ दिस इज क्लियरली ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, तो एक तो ये आएगा जो कि आर वर्जन होगा। ओके, एंड दूसरा ये आएगा जो कि एस वर्जन होगा। ऐसा ना? सो अगर मैं ये देखूं कि अच्छा मेरे पास टोटल कितने आइसोमर्स होंगे इंक्लूडिंग स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो,
अगर मैं ये लिखूं कि मेरे पास टोटल कितने आइसोमर्स होंगे इंक्लूडिंग स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो, तो फिर आपका आंसर क्या आएगा बताओ? ओए क्या कर रहे हो, 5 कहां से आ गया? 3 आएगा, राइट? सो इफ आई हैव टू राइट द टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स, तो वैसे केस में मैं लिखूंगा 3, ओके? बट अब देखो मुझे क्या दिया हुआ है, हाउ मेनी फ्रैक्शंस आर फॉर्म्ड ऑन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ओके? नाउ लेट्स लेबल, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, ओके? बताओ इसमें से किस किस के फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो सेम है? ऑब्वियसली बी एंड सी का फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो सेम है, ओके? तो यानी कि बी एंड सी जो है वो मुझे सेम जगह पे ऑब्टेन होगा, ओके? एंड ए जो है वो मुझे एक और डिफरेंट जगह पे ऑब्टेन होगा, यस और नो, राइट? सो नाउ हाउ मेनी फ्रैक्शंस डू आई हैव? करेक्ट, सो आई विल हैव 2 फ्रैक्शंस, ओके? तो अगर मैं यहाँ पे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करूँ तो आई विल गेट 2 फ्रैक्शंस, ओके? यहाँ पे आपको बेसिकली क्या शॉर्टकट समझना है, ओके? यहाँ पे आपको बेसिकली क्या शॉर्टकट समझना है कि एनेंटियोमर्स जो है, ओके, एनेंटियोमर्स जो है they are obtained on the same fraction, they are obtained on the same fraction, they are obtained on the same fraction, ठीक है? ये तो एक सिंपल सा एग्जांपल था, लेट्स टेक वन मोर। ऑब्वियसली आप चाहे तो पीछे से अपने नोट्स चेक कर सकते हो, ओके? सेम क्वेश्चन ट्राई करो। मैंने आपको ये वाला कंपाउंड दिया, यहाँ पे मैंने आपको एमसीपी दिया, ओके? द क्वेश्चन इज हाउ मेनी फ्रैक्शंस, हाउ मेनी फ्रैक्शंस are obtained on फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। मैंने शॉर्ट में एफडी लिख दिया फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, बट ऑब्वियसली आप इसको पूरा लिख दो। ये वाला अब आप ट्राई करो। सिर्फ एनेंटियोमर्स जो है वो सेम फ्रैक्शन पे आ जाते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना, बिकॉज दे हैव द सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज। Okay, so I have one answer 4. I have another answer 6. चलो मैं यहाँ पे ऑप्शंस लिख देता हूँ। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 3 एंड ऑप्शन डी आप सभी को पता है ऑलरेडी। नहीं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जो है उनके ऑब्वियसली प्रॉपर्टीज जो है डिफरेंट हो जाएंगे, क्योंकि सिस और ट्रांस जो है, अगर आप सिस ब्यूट टू इन लो और अगर आप ट्रांस ब्यूट टू इन लो, ऑब्वियसली उन दोनों के प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो डिफरेंट होंगे। स्ट्रक्चर डिफरेंट तो डेफिनेटली प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट। ओके, चेक करें ना। देखो वेरी सिंपल, यहाँ पे मेरे पास क्या क्या प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे। यहाँ पे पहला तो ये प्रोडक्ट फॉर्म होगा, ओके? दूसरा जो है वो ये प्रोडक्ट फॉर्म होगा, तीसरा जो है वो ये प्रोडक्ट फॉर्म होगा, चौथा जो है वो ये प्रोडक्ट फॉर्म होगा, राइट? ध्यान दो, ध्यान दो, ओके? नाउ इन दिस केस दिस इज द chiral center, okay? In this case I have no chiral center, in this case this is the chiral center, and in this case I have no chiral centers, okay? बट अगेन उससे फर्क नहीं पड़ता है, क्यों? क्योंकि ये और इसका एनेंटियोमर जो है वो मुझे सेम फ्रैक्शन पे ही मिलेगा, ओके?
भले ही ये कायरल सेंटर क्यों ना हो, बट ये और इसका मिरर इमेज जो है वो तो मुझे सेम फ्रैक्शन पे मिलेगा. सो दिस इज फ्रैक्शन नंबर 1. ओके, दिस एंड दिस आर एंटायरली डिफरेंट, सो दिस विल आल्सो बी ऑब्टेन एट अ डिफरेंट फ्रैक्शन. यहाँ पर भी देखो मेरे पास हालांकि स्टीरियो आइसोमर तो सॉरी हालांकि मेरे पास यहाँ पे ऑप्टिकल एक्टिविटी तो है, बट ये और इसका एनेंशियोमर जो है सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज, ऑल्सो वन फ्रैक्शन, एंड ये भी आपका एंटायरली वन फ्रैक्शन. मेरा आंसर क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा. ठीक है. नाउ व्हाट दिस इफेक्टिवली मींस इज आप याद करो हमने इसके पहले जितने भी क्वेश्चंस किए हैं हमने इसमें क्या क्या लिखा है? ओनली स्ट्रक्चरल. ठीक है, स्ट्रक्चरल प्लस ज्योमेट्रिकल, स्ट्रक्चरल प्लस ज्योमेट्रिकल प्लस ऑप्टिकल. ओके, सो जब मैं आपको ये मांग रहा हूं तो ए बी सी ये चीज किसके बराबर आ रहा है बताओ? करेक्ट. आपको यहाँ पे क्या समझना है? आपको यहाँ पे क्या समझना है कि जब मैं फ्रैक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन मांग रहा हूं तो दैट इज इफेक्टिवली दिस वैल्यू. ओके, दैट इज इफेक्टिवली दिस वैल्यू. समझ में आया आप सभी को? वी कैन ऑब्वियसली टेक वन मोर एग्जांपल ताकि आपको और क्लैरिटी हो जाए. ये वाला आप सभी ने कंप्लीट कर लिया? फर्स्ट एंड थर्ड का देखो, फर्स्ट एंड थर्ड का क्या होगा? ये और इसका मिरर इमेज आएगा. ओके, ये और इसका मिरर इमेज आएगा. दैट इज एब्सोल्युटली ट्रू. ओके, दैट इज एब्सोल्युटली ट्रू कि मेरे पास इन टोटल जो है वो 6 आइसोमर्स होंगे. दैट इज करेक्ट. ओके, इन टोटल जो है मेरे पास 6 आइसोमर्स होंगे. बट जस्ट मैंने आपको अभी क्या बताया कि एनेंटियोमर्स जो है वो सेम पोजीशन पे ही मिलेंगे. ओके, एनेंटियोमर्स जो है क्योंकि इनके सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज है तो वो सेम पोजीशन पे ही मिलेंगे. तो ये एक पोजीशन हुआ, ये एक पोजीशन हुआ, ये एक हुआ, ये एक हुआ. टोटल में कितने हुए? 4 हुए ना. क्लियर? और अगर देखो आपको ये चीज नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऐसे समझो. ठीक है, चलो हम केमिस्ट्री से एक सेकंड के लिए बाहर आते हैं. राइट, लेट्स से कि यू हैव 7 पीपल. ओके, लेट्स से कि यू हैव 7 पीपल एंड every person who is not a twin, okay, every person who is not a twin wants a separate car. Okay, तो यहाँ पे भी आपको कितने कार्स चाहिए होंगे? अगर 7 लोग हैं एंड एवरीबडी वांट्स अ सेपरेट कार तो आपको कितने कार्स चाहिए होंगे? राइट, ऑब्वियसली आपको 7 कार्स चाहिए होंगे. ठीक है, बट अगर यहाँ पे 2 ट्विंस है, ओके सॉरी यहाँ पे अगर 2 पेयर्स ऑफ ट्विंस है, अगर आपके पास यहाँ पे 2 पेयर्स ऑफ ट्विंस है तो अब कितने अलग अलग होंगे बताओ? ट्विंस गो इन द सेम कार. 2 पेयर्स ऑफ ट्विंस है, 2 पेयर्स ऑफ ट्विंस है. Okay, let's label these people 1 2 3 4 5 6 and 7. Okay, 2 पेयर से यानी कि ये एक पेयर हुआ, ये एक पेयर हुआ. राइट, अब कितने चाहिए बताओ? करेक्ट, अब आपको 5 चाहिए होंगे. सेंस आपको समझ में आया? ओके, तो यहाँ पर भी देखो इफेक्टिवली वही है, यहाँ पर भी देखो इफेक्टिवली वही है. हाउ मेनी कंपाउंड्स डू आई हैव? आई हैव 1 2 3 4 5 एंड 6. ओके, मेरे पास कंपाउंड्स तो इतने सारे हैं, बट ये दोनों जो है ये एक सेट में आ रहा है, ये जो है ये एक और सेट में आ रहा है, ये जो है ये सेम सेट में आ रहा है, ये जो है एक और सेट में आ रहा है. तो हाउ मेनी सेट्स डू आई हैव नाउ? सेंस आपको समझ में आया? इज दैट क्लियर ना? ओके, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल. हाउ मेनी total isomers are formed? How many total isomers are formed and how many fractions are obtained on monochlorination of this compound? ट्राई करो, क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ो. ओके, हड़बड़ी नहीं, आराम से सॉल्व करो. हड़बड़ी नहीं, आराम से सॉल्व करो. मैं आपको क्या बोला? हड़बड़ी नहीं.
2 and 1 कैसे हो सकता है? टोटल आइसोमर्स 2 ऐसा कैसे हो सकता है? क्या कर रहे हो आप? क्वेश्चन आपने ठीक से पढ़ा? 6 and 4, चलो ठीक है। आई हैव एक ऑप्शन जो कि मुझे थोड़ा सा ठीक लग रहा है। आई हैव वन ऑप्शन 6 and 4, आई हैव अनदर ऑप्शन 6 and 5। आई हैव अनदर आंसर 8 and 4। 8 and 4। चेक करें, चेक करें, हो गया? ओके, लेट्स चेक, लेट्स चेक। सो क्लोरीन के लिए मेरे पास क्या क्या यूनिक पोजीशंस है? मेरे पास एक ये पोजीशन है, दूसरा ये है, तीसरा ये है एंड चौथा ये है। सो आई हैव 4 यूनिक पोजीशंस। सो मेरे पास क्या क्या कंपाउंड्स देखो फॉर्म होंगे। एक तो ये हुआ, प्लस ये हुआ, प्लस ये हुआ, ओके, एंड प्लस ये हुआ। देखो चेक करो, दीज आर ऑल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ओके, अब मैं एक बार कायरल सेंटर्स भी चेक कर लेता हूँ। ऑब्वियसली मुझे दिख रहा है यहाँ पे ये वाला जो है वो एक कायरल सेंटर होगा। ओके, यहाँ पर मुझे कोई भी कायरल सेंटर जो है नहीं दिख रहा है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये भी एक कायरल सेंटर होगा एंड ये भी एक कायरल सेंटर होगा। ऑलराइट, इसके अलावा यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि अच्छा ये वाला जो है यहाँ पे कायरल सेंटर होगा। देखो चेक करो, देखो पहले यहाँ तक समझ में आया क्या? यहाँ तक सभी को समझ में आया? ऑलराइट, नाउ सो अब देखो, पहले अगर मैं टोटल आइसोमर्स, देखो अगर मैं टोटल आइसोमर्स काउंट करूं, सो यहां से मुझे कितने मिलेंगे बताओ? फर्स्ट कंपाउंड से मुझे कितने मिलेंगे? करेक्ट, फर्स्ट कंपाउंड से मुझे मिलेंगे 2, वेरी गुड। सेकेंड कंपाउंड से मुझे कितने मिलेंगे बताओ? 1, वेरी गुड। इस पे चलो हम लास्ट में आते हैं, इस पे चलो हम 1 मिनट पे आते हैं। इससे मुझे कितने मिलेंगे बताओ? इससे मुझे मिलेंगे 2, लास्ट वाले से जो है मुझे मिलेंगे 2। नाउ दिस वन इज स्लाइटली ट्रिकी, दिस वन इज स्लाइटली ट्रिकी। नाउ देखो, व्हाई इज दिस स्लाइटली ट्रिकी? क्योंकि देखो, अगर सपोज करो मैं इसी कंपाउंड को बना रहा हूँ, दिस इज 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन एंड 4 कार्बन। ठीक है, यहाँ पर जो है मेरे पास 4 कार्बन एटम्स हैं। तो देखो, अगर मैं इस चीज को यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे CH3, ओके, यहाँ पे CH3। मुझे अब बाकी का क्या है, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन ही अरेंज करना है। तो देखो मेरे पास यहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटी है कि एक बार क्लोरीन यहाँ, एक बार क्लोरीन यहाँ। ठीक है, तो हाइड्रोजन यहाँ, हाइड्रोजन यहाँ। उसके अलावा और क्या क्या पॉसिबिलिटी है? क्लोरीन यहाँ, क्लोरीन सॉरी, क्लोरीन यहाँ, क्लोरीन यहाँ, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, CH3 एंड CH3। उसके अलावा एक और पॉसिबिलिटी क्या है? क्लोरीन यहाँ, क्लोरीन यहाँ, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, CH3 एंड CH3। उसके अलावा लास्ट पॉसिबिलिटी क्या है कि क्लोरीन यहाँ एंड यहाँ, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, CH3, CH3। लेट मी लेबल दीज। सो A, B, C, D। ओके, पहले आप यहां तक ड्रॉ कर लो। ओके, सो अब देखो मेरे पास, क्योंकि यहाँ पे 2 कायरल सेंटर्स हैं, बिकॉज आई हैव 2 कायरल सेंटर्स,
सो दिस इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपाउंड्स दैट कैन बी फाउंड, यानी कि मेरे मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपाउंड्स जो है वो तो 4 है, यस और नो, लेकिन एक्चुअल में कितने आएंगे? अगर मैं इसमें एक्चुअल में काउंट करूं तो कितने आएंगे? करेक्ट, मेरा बी एंड सी जो है वो तो सेम हो गया, क्योंकि बी एंड सी में क्या है, यहाँ पर तो आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गया, प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गया, यानी कि बी और सी जो है वो तो बराबर हो गया। और अगर बी एंड सी जो है वो बराबर हो गया तो मेरे पास एक्चुअल में नंबर ऑफ यूनिक कंपाउंड्स कितने हैं बताओ? करेक्ट भाई, ठीक से काउंट करो, मेरे पास एक्चुअल यूनिक कंपाउंड्स कितने हैं? करेक्ट, मेरे पास एक्चुअल यूनिक कंपाउंड्स जो है वो 3 है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये और ये जो है एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोजेबल नहीं है। ओके, दीज टू आर नॉट सुपर इम्पोजेबल ओवर वन अनदर, तो ये दोनों जो है वो सेपरेट हुआ और ये दोनों जो है वो सेम हुआ। देखो पहले ये बात आप सभी को समझ में आई क्या? ओके, सो द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन विच इज हाउ मेनी टोटल आइसोमर्स आर फॉर्म्ड, ये कितना आएगा बताओ? तो टोटल आइसोमर्स जो है वो मेरे पास 8 आ जाएंगे। देखो समझ में आया क्या? समझ में आया? यस, नो? नाउ सेकंड पार्ट, हाउ मेनी फ्रैक्शंस आर ऑब्टेन्ड, क्या ये वाला समझ में नहीं आया क्या? देखो वंस मोर, देखो, सो यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो है इसके यही 4 पॉसिबल स्ट्रक्चर्स है। देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, कार्बन 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 एंड कार्बन, 4 कार्बन, सेकंड एंड थर्ड पे क्लोरीन, सेम चीज 4 कार्बन, सेकंड एंड थर्ड पे क्लोरीन। अब दोनों क्लोरीन का क्या क्या पूछ सकते हैं? दोनों लेफ्ट, दोनों राइट पे, दोनों लेफ्ट पे, एक राइट पे, एक लेफ्ट पे, एंड दूसरा एक लेफ्ट पे एक राइट पे, यही 4 पॉसिबिलिटीज है। ओके, एंड आई कैन सी दैट बी स्ट्रक्चर एंड सी स्ट्रक्चर जो है वो तो एग्जैक्टली सेम है, यस और नो? क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, यानी कि ये अपने मिरर इमेज पे सुपर इम्पोजिबल आएगा। ओके, सो आई एक्चुअली डू नॉट हैव 4 सेपरेट कंपाउंड्स, आई एक्चुअली हैव 3 सेपरेट कंपाउंड्स, यस और नो? ओके, आई एक्चुअली हैव 3 सेपरेट कंपाउंड्स, तो मेरे पास यहाँ पे एक्चुअल में 3 सेपरेट कंपाउंड्स है। ओके, 2 एनेंटियोमर है और एक जो है वो मीजोमर है। देखो समझ में आया क्या? यहां तक पहले सभी को समझ में आया? Okay, now I have to find out how many fractions. Okay, now I have to find out how many fractions. देखो जल्दबाजी नहीं, आराम आराम से सॉल्व करते हैं। नाउ यहाँ पर जो 2 कंपाउंड है वो सेम फ्रैक्शन में जाएंगे या अलग अलग फ्रैक्शन में जाएंगे बताओ? करेक्ट, यहाँ पर जो 2 कंपाउंड है वो सेम फ्रैक्शन में जाएंगे, तो ये मैंने लिखा 1 फ्रैक्शन। ओके, ये मैंने लिखा 1 फ्रैक्शन। यहाँ पर तो एक ही कंपाउंड है, ओके, क्लियरली वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, तो यहाँ पर भी मुझे एक और फ्रैक्शन चाहिए होगा। ओके, हम इस पे 1 मिनट पे आते हैं, पहले हम ये वाला देख लेते हैं। यहाँ पे मुझे कितने फ्रैक्शन चाहिए होंगे बताओ? करेक्ट, यहाँ पर भी मुझे एक ही फ्रैक्शन चाहिए होगा। यहाँ पे मुझे कितने फ्रैक्शन चाहिए होंगे बताओ? वेरी गुड, यहाँ पे मुझे 2 फ्रैक्शन चाहिए होंगे, क्यों? क्योंकि इसके लिए एक फ्रैक्शन, ओके, एंड इसके लिए जो है एक एंटायरली डिफरेंट फ्रैक्शन। समझ में आ रहा है आप सभी को? ठीक है, तो यहाँ पे मुझे चाहिए होंगे 2 फ्रैक्शन। सो इन टोटल बताओ हाउ मेनी फ्रैक्शंस वुड बी फॉर्म? करेक्ट, सो इन टोटल आई विल हैव 5 फ्रैक्शंस। क्या ये सभी को समझ में आया? कॉपी कर लो। इसमें 2 फ्रैक्शन देखो कैसे हुए, चलो ठीक है, इसमें 2 फ्रैक्शन देखो कैसे हुए, क्योंकि थर्ड कंपाउंड जो है उसमें एक तो ए है, दूसरा इसका एनेंटियोमर है ए डैश, एंड एक और बी है। ओके, 3 कंपाउंड्स है, मैंने तीनों कंपाउंड का नेम दे दिए ए डैश एंड बी। तो ऑब्वियसली ये दोनों जो है ये दोनों तो सेम फ्रैक्शन में जाएंगे, एंड ये जो है ये अलग फ्रैक्शन में जाएगा, तो टोटल नंबर ऑफ फ्रैक्शंस कितने हो गए? 2 फ्रैक्शन हो गए। क्लियर? कॉपी कर लो। सो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा 8 एंड 5। कंप्लीट कर लिया? 2 सी नहीं है, वो 2 ई है, 2 ई एंड 1 एम, 2 एनेंटियोमर्स 1 मीसोमर।
टू एनेंटियोमर्स, क्योंकि ये और ये जो है वो तो एनेंटियोमर है और एक मीजोमर है। ओके ओके, लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन ना। अब देखो आपको सारे पॉसिबल क्वेश्चंस क्या क्या पूछ सकता है। ओके, मैं सारे के सारे पॉसिबल क्वेश्चंस जो है वो मैं डाल देता हूँ ताकि देखो आपको एकदम क्लैरिटी रहेगा। क्वेश्चन, हाउ मेनी products, how many products are obtained on monochlorination of, on MCP directly लिख रहा हूँ, on monochlorination of isopentane, ओके, ऑन आइसोपेंटेन। अब यहाँ पे आपको प्रोडक्ट्स क्या क्या बताना है। ओके, आपको प्रोडक्ट्स बताना है, टोटल प्रोडक्ट्स एक्सक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमेरिज्म, टोटल प्रोडक्ट्स एक्सक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमेरिज्म। ओके, सेकेंड पार्ट आपको बताना है टोटल प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, इंक्लूडिंग ज्योमेट्रिकल बट नॉट ऑप्टिकल, ताकि देखो आपको पूरा क्लैरिटी रहेगा। टोटल प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बट नॉट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ओके, थर्ड पॉइंट, टोटल प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग, सॉरी यहाँ पे एक्सक्लूडिंग हो जाएगा, यहाँ पे इंक्लूडिंग। ओके, यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग स्टीरियो, इंक्लूडिंग स्टीरियो का मतलब ज्योमेट्रिकल एज वेल एज ऑप्टिकल। ऑलराइट, नेक्स्ट पार्ट, हाउ मेनी प्रोडक्ट्स, how many products are optically active, how many products are optically active. Next part, how many products are optically inactive. Next part, how many products are mesomers. Okay, last part, how many fractions will be obtained on fractional distillation. ट्राई करो, ट्राई करो। आपको इससे ज्यादा क्वेश्चन जो है और नहीं आएंगे, और इससे ज्यादा आएंगे तो भी आप कर सकते हो, बिकॉज दिस इंक्लूड्स एवरीथिंग। एक बात बताओ, फिफ्थ पॉइंट एंड सिक्स्थ पॉइंट में क्या डिफरेंस है? फिफ्थ पॉइंट एंड सिक्स्थ पॉइंट में क्या डिफरेंस है? फिफ्थ में आपको मांगा है हाउ मेनी आर ऑप्टिकली इनएक्टिव, सिक्स्थ में आपको मांगा है हाउ मेनी आर मीजोमर्स। दोनों में डिफरेंस क्या है बताओ? मीजोमर तो ऑप्टिकली इनएक्टिव ही होता है, बट दोनों में डिफरेंस क्या? करेक्ट, मीजोमर में जो है एक इंटरनल प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होता है। ओके, मीजोमर जो है उसमें कायरल सेंटर्स तो होते हैं, बट वो इंटरनल सिमेट्री की वजह से इनएक्टिव होता है। ओके, एंड ऑप्टिकली इनएक्टिव तो हो सकता है कि उसमें कोई कायरल सेंटर्स ही प्रेजेंट ना हो। करेक्ट, कंप्लीट करो।
सिक्स नहीं हो रहा, चलो ठीक है कोई बात नहीं, आपको जो समझ में आता है वैसे करो, आपको जो समझ में आ रहा है वैसे करो। सो आई हैव वन ऑप्शन, आई हैव वन ऑप्शन 4452 304। ऑलराइट, ये कहाँ का फोन नंबर होगा भाई? सो आई हैव वन ऑप्शन, क्या क्वेरी है बोलो? यस, इस दिस मंडे नो एग्जाम, दिस मंडे नो एग्जाम। चाहिए क्या आपको एग्जाम? छुट्टी चाहिए, मुझे भी छुट्टी चाहिए। मंडे को नो एग्जाम। 4452 304 सेम चीज ही है। बाकी लोग जल्दी जल्दी। 4464 204 4464 कुछ मिसिंग है क्या? नहीं, ठीक है। उस मंडे का उस मंडे देखा जाएगा, अभी तो उस मंडे में काफी टाइम है, अभी से क्यों टेंशन? चेक करें, हो गया, काफी टाइम हो गया। देखो चेक करते हैं। देखो आपको आइसोपेंटेन का एमसीपी निकालना है। सो आइसोपेंटेन का सबसे पहले स्ट्रक्चर क्या है? आइसोपेंटेन इज बेसिकली पेंटेन में से एक मिथाइल उठा के लास्ट बट वन पे आप डाल दो, राइट? सो आइसोपेंटेन का स्ट्रक्चर कैसा आएगा? ब्यूटेन एंड लास्ट बट वन पे एक मिथाइल। देखो यही किया आप लोगों ने, राइट? यही किया आप लोगों ने, बाकी का तो बहुत ही सिंपल है। सो एमसीपी, तो यहाँ पे देखो आपके पास, अच्छा ये तो क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं, चलो ठीक है। यहाँ पे एक क्लोरीन आएगा, यहाँ पर एक क्लोरीन आएगा, यहाँ पर एक क्लोरीन आएगा, एंड यहाँ पर एक क्लोरीन आएगा। ओके, फर्स्ट पार्ट तो हो गया। नंबर ऑफ टोटल प्रोडक्ट्स एक्सक्लूडिंग स्टीरियो वुड बी 4। ओके, ना इसमें से तो कोई सा भी मेरे ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करता हुआ नहीं दिख रहा है। ओके, तो सेकंड पार्ट का भी आंसर क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है या मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ? आ रहा है समझ में? आ रहा है, ठीक है। देखो नेक्स्ट पार्ट क्या दिया हुआ है? इंक्लूडिंग स्टीरियो, दैट इज अब आपको ऑप्टिकल जो है वो काउंट करना है। सो यहाँ पे ये एक काइरल सेंटर आएगा, यहाँ पर ये एक काइरल सेंटर आएगा। ओके, और तो कोई काइरल सेंटर मुझे नहीं दिख रहा है। तो इन टोटल यहाँ पे कितना हो गया? यहाँ पे आपका 6 हो गया। चेक करो। ओके, आई थिंक जिसने यहाँ पे ये बोला उसने डेफिनेटली ये वाला ही गड़बड़ किया होगा। तुमने ये वाला गड़बड़ किया गया। एनीवेज, हाउ मेनी प्रोडक्ट्स आर ऑप्टिकली एक्टिव? अब ये तो आपको क्लियरली दिख गया। बताओ इसमें कितने प्रोडक्ट्स ऑप्टिकली एक्टिव होंगे? कितने प्रोडक्ट्स ऑप्टिकली एक्टिव होंगे बताओ? यहाँ पे क्लियरली 4 प्रोडक्ट ऑप्टिकली एक्टिव होंगे।
कितने इनएक्टिव होंगे? वेरी ऑब्वियस, यहाँ पे दो प्रोडक्ट्स जो है वो इनएक्टिव होंगे, राइट। हाउ मेनी ऑफ देम आर मीजोमर्स? यहाँ पर एक भी मीजोमर नहीं है, तो ये जो है वो जीरो आ जाएगा। हाउ मेनी ऑफ देम विल बी how many of them will be obtained on fractional distillation? This is basically same as the second part. Okay, this is basically the same as second part. तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या आ जाएगा? 4. Okay, this one is correct. चेक करो आप सभी. Is this clear to everyone? Clear to everyone? Okay, then let's try another question. Question जो है exactly same रहेगा. Question जो है exactly same है, बस मैं ये वाला compound जो है वो मैं change कर रहा हूँ. Fourth part. हमने तो compounds are optically active. तो इसका R और S ऑप्टिकली एक्टिव है, इसका R और S ऑप्टिकली एक्टिव है, तो 4 कंपाउंड्स हुए ना. इसका DL आएगा, इसका DL आएगा, 4 कंपाउंड्स. क्लियर ना? क्वेश्चन जो है वो एग्जैक्टली सेम है, बस मैं यहाँ पे कंपाउंड जो है वो मैं चेंज कर रहा हूँ. राइट, कंपाउंड जो है वो मैं चेंज कर रहा हूँ. अब मेरा यहाँ पे कंपाउंड जो है दैट इज क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन. ओके, बाकी का सब कुछ एग्जैक्टली सेम है. एवरीथिंग एल्स इज एग्जैक्टली द सेम. ट्राई करो. बाकी के 6 के 6 बिट्स, 7 के 7 बिट्स जो है वो सेम है. ट्राई करो. उफ, उफ. भाई तुमने क्वेश्चन नोट नहीं किया क्या? अगर किसी का कंप्लीट हो जाए, अगर किसी का कंप्लीट हो जाए तो चलो नेक्स्ट पार्ट भी आप लिख ही लो. ओके, डाई क्लोरिनेशन. सॉरी, यहाँ पे मैं डाई क्लोरिनेशन कर रहा हूँ. ओके, आई एम डूइंग डाई क्लोरिनेशन. एंड चलो अगर ये भी हो जाए, ओके, एग्जैक्ट सेम चीज, एग्जैक्ट सेम फॉर ऑल ऑफ दीज. आपको लास्ट दो में क्या ध्यान में रखना है कि ये दोनों मिथाइल, इस क्वेश्चन में क्या ये दोनों मिथाइल एक दूसरे के सिस है, इसमें ये दोनों मिथाइल एक दूसरे के ट्रांस है. तो इसके सारे प्रोडक्ट्स में, इसके सारे प्रोडक्ट्स में ये दोनों मिथाइल जो है वो आपस में सिस ही रहेंगे. इसके सारे प्रोडक्ट्स में ये दोनों मिथाइल जो है वो आपस में ट्रांस ही रहेंगे. राइट, अभी करो. ये आप मुझे फर्स्ट वाले का आंसर बता रहे हैं क्या?
हो गया इन दोनों का सेम, चलो ठीक है देख लेंगे। हो गया क्या, या इसको होमवर्क दे दें, होमवर्क दे दें इसको, होमवर्क, चलो ठीक है इसको होमवर्क देते हैं। चलो ठीक है इसको होमवर्क देते हैं, देन आप एक और क्वेश्चन जो है आप बस होमवर्क लिख लो। ओके सिंपल क्वेश्चन, क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग, एक और क्वेश्चन आप होमवर्क लिख लो। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड टू रिजॉल्व, टू रिजॉल्व, ओके, विच द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड टू रिजॉल्व दिस कंपाउंड। ये आपको कंपाउंड दे दिया गया है, आपके ऑप्शंस क्या क्या है। ओके क्वेश्चन आप लोग कॉपी कर लो। क्वेश्चन कॉपी कर लिया, क्वेश्चन आप सभी ने कॉपी कर लिया। यस पहला वाला करवा दूं, चलो ठीक है पहला वाला मैं करवा देता हूँ। ओके चलो मैं ये पहला वाला जो है वो मैं आपको करवा देता हूँ। यहाँ पे देखो सबसे पहली बात, क्लोरीन के लिए यूनिक पोजीशंस कौन कौन से, एक तो ये हुआ, दूसरा ये हुआ, तीसरा ये हुआ, एंड चौथा ये वाला आएगा। ओके सो जो मेरा पहला पार्ट का आंसर है दैट इज ऑब्वियसली 4। ओके सो जो मेरा पहला पार्ट का आंसर है, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। पहला पार्ट का आंसर है टोटल पार्ट एक्सक्लूडिंग स्टीरियोइड्स दैट विल बी 4, राइट। सेकंड पार्ट इज इंक्लूडिंग ज्योमेट्रिकल, तो ये तो ज्योमेट्रिकल दिखाने से रहा, ठीक है, तो इससे मुझे मिलेगा एक, यहाँ पे ज्योमेट्रिकल शो होगा तो इससे मुझे मिलेगा दो, यहाँ पे ज्योमेट्रिकल शो होगा इससे भी आएगा दो, एंड यहाँ पर भी ज्योमेट्रिकल शो होगा तो इससे आएगा दो। इन टोटल मेरे पास कितने हुए, 7 हुए, चेक करो, यस नो। ओके नेक्स्ट ज्योमेट्रिकल प्लस ऑप्टिकल। ओके तो ये तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल क्वेश्चन दिखा रहा, इससे मुझे कितने प्रोडक्ट्स इन टोटल मिलेंगे बताओ। ये चीज अब हम कई बार कर चुके हैं, इससे अब मुझे कितने प्रोडक्ट्स मिलेंगे बताओ, टोटल ज्योमेट्रिकल प्लस ऑप्टिकल 3 मिलेंगे। वेरी गुड, हाँ इससे 3 मिलेंगे, क्यों, क्योंकि सिस वाला जो वर्जन होगा उसमें तो प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगा, ये सुनो। ओके तो यहाँ से मुझे 3 मिलेंगे, यहाँ से मुझे 3 मिलेंगे, यहाँ से मुझे कितना मिलेगा बताओ, हाँ यहाँ से मुझे 2 ही मिलेगा, वही सिस ट्रांस, बट ये चीज जो है ऑप्टिकली एक्टिव नहीं आएगा, राइट, ये चीज जो है ऑप्टिकली एक्टिव नहीं आएगा। तो अब देखो मेरा कितना हुआ, 1 3 4 3 7 एंड 2 और 9, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, 9 आना चाहिए, समझ में आया, समझ में आया। हाउ मेनी ऑफ देम आर ऑप्टिकली एक्टिव, ये तो आपको दिख ही गया, 4 ऑप्टिकली एक्टिव। हाउ मेनी ऑफ देम ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑब्वियसली 5 ऑप्टिकली इनएक्टिव। हाउ मेनी ऑफ देम आर मीजोमर्स, 2 ऑफ देम आर मीजोमर्स, राइट। इसका सिस वर्जन, सॉरी सॉरी 2 मीजोमर्स नहीं आएंगे, एक सेकेंड, इसका यहाँ पे एक मीजोमर आएगा, यहाँ पे एक और मीजोमर आएगा, आई थिंक यहाँ पर भी एक और मीजोमर आएगा, एक सेकेंड, नहीं 2 ही मीजोमर आएंगे, 2 ही मीजोमर आएंगे। ओके सो देयर विल बी 2 मीजोमर्स हियर, and how many fractions will be obtained, this is practically same as this one, so therefore इसका आंसर आना चाहिए 7। so 4 7 9 4 5 2 4 7 9 4 5, हाँ ये खाली तुमने गड़बड़ कर दिया, जिसने भी किया ये वाला खाली गड़बड़ कर दिया। 5 इनएक्टिव कैसे, ऑब्वियस है ना, अगर टोटल 9 है, अगर टोटल 9 है उसमें से एक्टिव 4 है तो ऑब्वियसली इनएक्टिव 5 हो जाएंगे ना। हाँ लास्ट वाले में आपका मीजोमर कैसे आएगा, मीजोमर होने के लिए कायरल सेंटर भी तो होना चाहिए ना, इसमें कायरल सेंटर तो है ही नहीं, ओके इसमें तो कायरल सेंटर ही नहीं है।
सेकंड वाले का 7 कैसे, सेकंड वाले का 7 कैसे, देखो ये एक कंपाउंड खुद हुआ, इसका सिस ट्रांस तो 2 आएंगे, राइट, क्योंकि ये सिस ट्रांस शो कर सकता है, ये तो सिस ट्रांस शो नहीं कर सकता, तो ये एक आएगा, इसका सिस ट्रांस 2, इसके सिस ट्रांस 2 एंड इसके सिस ट्रांस 2, तो तुम्हें आपके पास 7 हुए। क्लियर। 4 में एक्टिव कौन कौन से, ये जो 3 है, ये जो 3 है ये कैसे है, एक डीएल है और एक मीजो है, यहाँ पर भी सेम चीज, एक डीएल है एक मीजो है, तो इसका डीएल एंड इसका डीएल 4 ऑप्टिकली एक्टिव हुआ। क्लियर। ठीक है, ओके, so that's it for today. यहाँ तक आप रिवाइज करो, complete the homework, we will discuss this. Okay, we'll continue right from here in the next class. That's it for today. Thank you, class.